नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के पेपर के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। सेकंड शिफ्ट का पेपर भी लगभग सरल रहा है, लेकिन जीएस का पोर्शन कुछ ज्यादा आ रहा है। मैनेजमेंट बहुत कॉमन सी मैनेजमेंट आ रही है, लेकिन पेपर का पैटर्न कब बदल देंगे इसका भरोसा नहीं है। एक आध 2-3 दिन बाद अपने को पता चलेगा कि मैनेजमेंट किस डेप्थ पे ले जा रहे हैं। इंग्लिश वही कॉमन पैटर्न पे आ रही है, साइंस कॉमन पैटर्न पे है, कंप्यूटर कॉमन पैटर्न पे है, मैथ्स भी कॉमन पैटर्न पे है, रीजनिंग भी कॉमन पैटर्न पे है और हिंदी भी कॉमन पैटर्न पे है। पैटर्न जिसका एकदम बदल रहा है वो थोड़ा सा मैनेजमेंट है, और सबसे ज्यादा पैटर्न जिसका चेंज हो रहा है वो जीएस, क्योंकि जीएस का संसार बहुत बड़ा है दोस्तों, है ना। अब सेकंड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चंस में दोस्तों आया है महाजनपद से संबंधित प्रश्न। 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपदों से संबंधित प्रश्न आए हैं दोस्तों। पॉलिटी से, संविधान से भी 2 प्रश्न आए हैं। अनुच्छेद नंबर 34 जो कि ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों द्वारा ये छोड़ा जाता है। अनुच्छेद नंबर 34 जो कि है मार्शल लॉ से रिलेटेड। अनुच्छेद नंबर 368 आपको मालूम होना चाहिए, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। ये बहुत कॉमन अनुच्छेद है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि अनुच्छेद आपको मुख्य अनुच्छेद कुछ टेका ट्रिक के द्वारा बताए जाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिर बुरहानपुर किस नदी के किनारे है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। बुरहानपुर, समस्या यह है दोस्तों इनकी पेपर वालों की कि ये जिस टॉपिक पे अटकते हैं उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और यदि सपोज वो धोखे से आपका टॉपिक छूटा हुआ तो फिर वो आपका पेपर के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। तो कोई भी टॉपिक छोड़े ना, सुपरफिशियली हर टॉपिक को कवर करें, ठीक है। अजूबों की पहाड़ी पूछा गया है, देखना पड़ेगा दोस्तों। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित डेविस कप है। सत्येंद्रनाथ किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो ये करंट का प्रश्न हो गया। हिंद में मोतियों का किला, ये थोड़ा सा नया प्रश्न है, तो हिंद में मोतियों का किला किसे कहते हैं, है ना। इस तरीके से प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 74 या 75 क्या लैंग्वेज है, तो अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद आया था। फिर नृत्य आया है स्टेट का। यदि नृत्य से संबंधित कोड चाहिए हो तो अपने पास 18-19 ट्रिक है नृत्यों की, अलग अलग स्टेट की, ठीक है, तो वो बता सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र का नृत्य है, तो महाराष्ट्र के नृत्यों का कोड है देख तमाशा लेझिम का, पौवा पी मौनी हुआ गफा, नकटे कोली ने लवण मिला, 10 गौरी दही काला किया, है ना। तो लावणी और गौरीचा, दही काला, है ना, इस तरीके से तमाशा, लेझिम, ये सारे महाराष्ट्र के नृत्य हैं। फिर बाबर ने डायमंड का किला किसे कहा है, ये एक अलग टाइप का प्रश्न है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो यहां से प्रश्न आने तो बहुत सामान्य से प्रश्न है कि मौर्य वंश का शासक जो है वो बिंदुसार है, ठीक है। तो बिंदुसार जो कि किसका पिता है, मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त है, और चंद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या है, बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या है, अशोक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ की कोडिंग बोर्डिंग से आपको बताया जा सकता है। जो आप जरूरत समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस हिसाब से मैं आपको जीएस के ट्रिक्स और बहुत शॉर्ट तरीके से समझाते चले जाऊंगा। मैनेजमेंट में दोस्तों एग्जैक्टली बच्चे बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की लैंग्वेज को बच्चे पहली बार में उतना ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण वो बाहर आने पे अपना रिव्यू नहीं बता पा रहे हैं ज्यादा। शक्तिकांत दास से रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे तो आप उसको इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट या करंट से कनेक्ट कर लीजिए। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर है। और पोस्ट कॉर्प से संबंधित प्रश्न आया है। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प की संकल्पना दी थी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग और बजटिंग, 7 फंक्शन बताए हैं लूथर गुलिक ने, ठीक है। लूथर गुलिक के 7 फंक्शन पोस्ट कॉर्प से संबंधित एक प्रश्न आया है, तो इसके फुल फॉर्म वगैरह जरूर देख लें। और अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में पूरे 63 लेक्चर डले हुए हैं मैनेजमेंट के दोस्तों, एक नजर जरूर मार लें, मेरा आपसे बार बार निवेदन है इसके लिए, ठीक है। इंग्लिश में वही कॉमन पैटर्न है। मिस स्पेल आया है, सुबह के शिफ्ट में शायद ये शामिल नहीं था, मिस स्पेल आया है। वॉइस और नरेशन से मिला के 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पोर्शन को आप जरूर से अच्छे से कर लीजिए बच्चों। एंटोनिम सिनोनिम आपकी इंग्लिश की समझ पर निर्भर करता है। एंटोनिम सिनोनिम 2 या 3 दिन में करने की बात नहीं है, तो इस पर बहुत ज्यादा परेशान ना हो। आपकी इंग्लिश की समझ एंटोनिम सिनोनिम हल करवाएगी। सेंटेंस एरर आपके टेंस की पकड़ पे निर्भर करता है। तो इंग्लिश में 2-3 पोर्शन आप जरूर तैयार कर लें, नरेशन, वॉइस, ठीक है, इस तरीके से। साइंस में लगातार अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, और एक टॉपिक पे वो पढ़ते हैं तो उसी से प्रश्न देते हैं। तंत्रिका तंत्र से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं। भौतिकी में कार्य और शक्ति से संबंधित सामान्य प्रश्न आए हैं, और रक्त से संबंधित प्रश्न लगातार आए हैं। रक्त हमेशा से एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक रहा है दोस्तों, तो रक्त से संबंधित चीजें पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर में वही एक्सेल वर्ड से प्रश्न आए हैं। शॉर्ट की या हॉट कीज जो है वो पढ़ते रहिए। Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+S, ये जरूर से तैयार करते रहिए। आप एक कम से कम 20-25 तरीके की हॉट कीज तैयार कर लीजिए, आपको जरूर फायदा मिल जाएगा।
मैथ्स में वही पैटर्न है, नंबर सिस्टम, चक्रवृद्धि, लाभ हानि, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन, रेशियो अनुपात, सर्व समीकरण से प्रश्न आ रहे हैं और कार्य एवं समय से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। सुबह भी बताया था मैंने 5 प्रश्न आए थे दोस्तों। तो किसी बच्चे का यदि कार्य समय वाला पोर्शन कमजोर है तो उस पर काम कर लीजिए। अभी आप पेपर 26 अप्रैल तक चल रहे हैं, तो उस पर काम करते रहिए। रीजनिंग में लगातार वही है, दिशा से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष इस वाले पेपर में नया है ना। कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते दोस्त हैं, इस तरीके से प्रश्न जो साइलोजिज्म के प्रश्न होते हैं वो सब आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष के भी आ रहे हैं। हिंदी में वही पैटर्न है, संधि, उपसर्ग, समास, प्रत्यय। हिंदी में एक चीज है दोस्तों कि आज दोनों शिफ्ट में ना हिंदी में ज्यादा अलंकार पूछे गए, ना छंद पूछे गए, ना रस पूछे गए, है ना। तो ये बात ध्यान देने की है। अब आगे वाले कल परसों के पैटर्न में क्या होता है देखना पड़ेगा दोस्तों, इंटरेस्ट की बात रहेगी। शुद्ध वर्तनी आ रहा है, लगातार विलोम आ रहा है और चिन्ह जरूर पूछे जा रहे हैं। योजक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है ना। फिर अर्ध विराम है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है। एक चैप्टर है हिंदी का विराम चिन्हों का, उसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17-18 चिन्ह है ना। आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, तो मैं इसको आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके का पैटर्न है। अब तक जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें के हिसाब से 140 से 145 का कट ऑफ लग रहा है आज के एनालिसिस के आधार पे। ठीक है दोस्तों। सो इस तरीके से जैसे महाजनपदों का कोड मैं आपको बताना चाहूं तो चंपागिरी बारात में कौशांबी के साथ में वैशाली ने श्राद्ध दिया, महिष्मती ने कुशा पिया, कांपे शक्ति इंद्र की घर, मथुरा हाट विराटनगर, तक्षशिला तुम आ जाना, महापोटनी पा जाना, अनमकावा बाज को अमलना होगा, 5-6 कुरुशुरु काम मत गन्नत छू। ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां मैंने ट्रिक से बता दी हैं दोस्तों आपको। ठीक है, जो आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए, मैं वीडियो बनाते रहूंगा। कल से मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो में आपको क्या और पढ़ना है आसपास, उससे रिलेटेड चीजें दूं, क्योंकि ये एनालिसिस तो मार्केट में बहुत जगह उपलब्ध है, लेकिन आगे का रास्ता आपको कैसे तय करना है और कौन सी चीजें आपको मदद करेंगी उस पर अपन ज्यादा फोकस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।